अरे ताबीज देखो कितने मजे की वीडियो है। वो पापा, हम दोनों को ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। पापा, हम दोनों ने डिसाइड किया है कि अब आप इस घर में नहीं रह सकते, आप अपना इंतजाम कहीं और कर लो। मतलब क्यों? पापा, आपको तो पता ही है कि हमारी नई नई शादी हुई है और मेरा सारा दिन आपकी सेवा में निकल जाता है। कभी आपको कुछ चाहिए होता है तो कभी कुछ, और आपकी वजह से हम ना तो बाहर एंजॉय करने जा पाते हैं और ना ही हम किसी अपने फ्रेंड को घर बुला पाते हैं। पापा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप कहीं अपना रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लो। हाँ पापा, गीत सही कह रही है, वो सारा दिन ना थक जाती है। और वैसे भी पापा, हम नेक्स्ट वीक ना यूएसए जा रहे हैं, हम दोनों ने अपनी टिकट्स कराई हुई है। पापा, तो हम यूएसए जा रहे हैं, आप भी कहीं और जाने का अपना इंतज़ाम कर लीजिए। लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? पापा, आप कहीं पर भी जाइए, लेकिन आप प्लीज़ चले जाइए। अच्छा, एक काम तो कर सकते हो, क्या तुम एक हफ्ते के लिए जा रहे हो? एक हफ्ते तो रह सकता हूँ इस घर में मैं। ठीक है, जब तक हम यूएसए से आए तब तक आप अपना इंतज़ाम करके रखना। ठीक है। चलो गीता, आ जाओ। लो जी सर, इसमें सारे घर के कागजात हैं, ये रख लीजिए आप। ओके, थैंक यू सर। पापा, आपने घर के पेपर्स उस आदमी को क्यों दिए? ये घर मैंने बेच दिया। बेच दिया है? अरे पापा, ये घर बेचने से पहले हम दोनों के बारे में तो सोच लेते कि हम जाएंगे कहाँ। और पापा, मैं ना आपकी इकलौती औलाद हूं, आप हम दोनों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ पापा, आप हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? कर सकता हूं मैं, क्यों नहीं कर सकता? जब बच्चे अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर सकते हैं, उनको घर से निकाल सकते हैं, तब हम भी ऐसा कर सकता है। क्या तुमने कभी सोचा जब मैं इस घर से निकल जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? अरे हर माँ बाप ये सपना देखते हैं कि अपने बच्चों के साथ, अपने बहू बेटों के साथ घर में रहेंगे, और बच्चे उनको घर से निकालने के लिए कहते हैं। कर लो अपना इंतजाम, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। अरे हम भी नहीं रह सकते तुम्हारे साथ, क्यों रहें? ये घर मेरा था, मेरा है, इसको मैं बेचूं या रखूं, मेरी मर्जी। और हाँ, तुम मुझे कह रहे थे घर से निकल जाओ, अब तुम दोनों इंतजाम कर लो अपना कहीं जाने। किराए पर रहोगे, खरीद तो सकते नहीं तुम। चलो, तुम्हें मालूम है बड़े लोग क्या कहते हैं? बड़े लोग कहते हैं बाप है ना, एक पेड़ की जड़ होता है जो पूरे पेड़ को ना संभाल के रखता है। तुम तो उसी जड़ को काट रहे थे। देखो, उस पेड़ ने तुम्हें छाया देने से मना कर दिया। निकल जाने यहां से। सॉरी पापा, हमें माफ कर दो। पापा, आपने ना सही किया हमारे साथ कि वक्त रहते हमारी आंखें खोल दी। पापा, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो आज हम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ करेंगे। पापा, आपने सही कहा था, हम उस जड़ को काटने जा रहे थे जिस जड़ ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया। पापा, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। हमने तो ये भी नहीं सोचा कि अगर हम आपको घर से निकाल देंगे तो आप कहाँ रहोगे, कहाँ जाओगे, कैसे ज़िंदगी बिताओगे। पापा, हम इसी लायक थे, आपने अपना फैसला बिल्कुल सही लिया है। हम इस घर से जा रहे हैं, हो सके तो पापा हमें माफ़ कर दें। चलो रुको, इधर आओ। जब तुम अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो मैं तुम्हें बता दूं, ये घर मैंने बेचा नहीं है। वो मेरा ही आदमी था जिसको मैंने एक्टिंग करने के लिए कहा था। देखो, कोई माँ बाप ऐसा नहीं करता कि अपने बच्चों को घर से बेदखल कर दे या घर से निकाल दे, लेकिन तुम्हें ये समझाना भी ज़रूरी था कि जो तुम कर रहे हो ना, ये आने वाले समय में तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ करेंगे। तुम्हें पाल पोस कर माँ बाप इसलिए बड़ा करते हैं कि बड़े होकर तुम उनका सहारा बनोगे। वो कभी ये नहीं सोचते कि ये बच्चे उनको एक दिन बेसहारा कर देंगे, घर से निकाल देंगे। चलो, देर आए दुरुस्त आए, जाओ घर में। ठीक है।